हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने कवर किया था 20 MCQ ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का। आज की इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा सीरीज चलने वाला है 20 क्वेश्चंस का। हमारे पास टोटल 200 MCQ क्वेश्चन है, जिसको हम लोग कई पार्टों में डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक भी ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को कई पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग 21 से लेकर 40 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन, दैट विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सब्सिडियरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा, हमारे पास 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा हमारा सब्सिडियरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। सो हमारे पास ऑप्शन ए है डिसीजन मेकिंग, बी है इनोवेशन, सी है कम्युनिकेशन या डी है मोटिवेशन। सो जो हमारा राइट आंसर होगा दैट इज़ डी, मोटिवेशन। मोटिवेशन इज़ नॉट द सब्सिडियरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, दैट इज़ 22 क्वेश्चन, विच इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हमारे पास 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है इसमें से कौन सा साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए है F.W. टेलर, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है हेनरी फ्योर या ऑप्शन डी है एस जॉर्ज। सो हमारा राइट आंसर होगा दैट इज़ ए, F.W. टेलर। सो द राइट आंसर इज़ F.W. टेलर। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने 23 क्वेश्चन पे। 23 क्वेश्चन कह रहा है हमारा मैनेजमेंट इज़ नीड एट। मैनेजमेंट इज़ नीड एट, हमारा जो मैनेजमेंट है वो कौन कौन से लेवल पे ज़रूरी है। ऑप्शन ए है टॉप लेवल पे, ऑप्शन बी है मिडिल लेवल पे, ऑप्शन सी है लोअर लेवल पे या ऑप्शन डी है ऑल लेवल पे। सो द राइट आंसर इज़ डी, दैट इज़ ऑल लेवल, यानी जो मैनेजमेंट होता है वो सभी लेवल पे ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, दैट इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ आवर 24 नंबर क्वेश्चन। टॉप मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विथ, टॉप मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विथ, ए है कैरिंग सजेशन अपवर्ड, बी है मेंटेनिंग लाइसेंस विद द आउटसाइड वर्ल्ड, सी है ट्रांसमिटिंग ऑर्डर्स डाउनवर्ड्स या डी है नॉन ऑफ दिस। सो द राइट आंसर इज सी, दैट इज ट्रांसमिटिंग ऑर्डर टू डाउनवर्ड। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैनेजमेंट इज कॉल्ड अ प्रोसेस बिकॉज, मैनेजमेंट को प्रोसेस कहा जाता है बिकॉज ऑप्शन ए it is applicable to the manufacturing process, option B it is relevant for the social organization, option C it involves a series of action या D all of the above. So the right answer is C, that it involves a series of action. Now next move on the 26th question is that administration क्या है। A a policy making, B active direction of getting things done, yes C execute the policy or D none of these. So the right answer is A, that is administration is policy making। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो पॉलिसी मेकिंग होता है। Now moving on the next question, that is 27 क्वेश्चन। मैनेजमेंट इज़ क्या है, मैनेजमेंट क्या है। A tangible, B intangible, C है fictitious या D है all of the above. So the right answer is B, that is it is intangible, management is intangible. Okay, moving on the next question 28, middle management क्या है। A consist of department managers, B motivate lower management, C both A B या D none of these. So the right answer of 28 question is C, that is both A and B. Okay, moving on the next question, that is 29. Top management consists of A financial managers, B sales managers, C personal manager या D board of directors and chief executive. तो जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव्स। ओके, 30 क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशंस का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़, ऑप्शन बी है डायरेक्टिंग एक्टिविटीज़, ऑप्शन सी है सिंक्रोनाइजिंग एक्टिविटीज़ या डी है बोथ ए एंड बी। सो द राइट आंसर इज़
सी दैट इज़ साइक्रोनाइजिंग एक्टिविटीज़, यानी कि कोऑर्डिनेशन मीन्स होता है साइक्रोनाइजिंग एक्टिविटीज़। ओके, 31 क्वेश्चन देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इज़ एन एक्टिविटीज़ लोअर लेवल, मिडिल लेवल, हायर लेवल या फिर बोथ ए एंड बी। तो जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कौन सा एक्टिविटीज़ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी दैट इज़ हायर लेवल। एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ हायर लेवल एक्टिविटीज़। ओके, 30 क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन है द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज़, द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज़, मैनेजमेंट का इसेंस यानी कि जो मूलभूत चीज़ है, जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है। हमारा ऑप्शन ए है कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन ए है कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन बी है प्लानिंग, ऑप्शन सी है ऑर्गेनाइजिंग या ऑप्शन डी है डायरेक्टिंग। तो द राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज़ अ सेंस ऑफ मैनेजमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है हमें बताना है। ऑप्शन ए है मैनेजमेंट इज़ अ सोशल प्रोसेस, ऑप्शन बी है मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस, ऑप्शन सी है मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट और ऑप्शन डी है मैनेजमेंट इज़ ऑलवेज ब्यूरोक्रेटिक। सो हमारा राइट आंसर होगा दैट इज़ डी मैनेजमेंट इज़ अ ऑलवेज ब्यूरोक्रेटिक, यानी कि मैनेजमेंट जो है वो हमेशा ब्यूरोक्रेटिक नहीं होता है। ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, हमसे पूछा था इसमें से नॉट ट्रू यानी कि गलत पूछा था। तो हमारा राइट आंसर होगा डी। राइट आंसर होगा, राइट आंसर इज़ डी। नाउ 31 क्वेश्चन देखते हैं। इज़ डिफाइंड एज द फंक्शन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, डैश इज़ डिफाइंड एज द फंक्शन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल। सो ऑप्शन ए है, यानी कि हमारे पास ये 4 ऑप्शन हैं, इस 4 ऑप्शंस में से हमें बताना है कौन सा लोगों के द्वारा से किया जाता है। तो ऑप्शन ए है मैनेजमेंट, ऑप्शन बी है साइंस, ऑप्शन सी है आर्ट या ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। 34 का राइट आंसर होगा मैनेजमेंट, यानी कि जो मैनेजमेंट है वो हमारे लोगों के द्वारा, पीपल्स के द्वारा किया जाता है। 35 क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज़ अ फंक्शन, मैनेजमेंट इज़ अ फंक्शन डायनेमिक फंक्शन है, कंट्रोलिंग फंक्शन है, डायरेक्टिंग फंक्शन है या प्लानिंग है। सो द राइट आंसर इज़ ए दैट इज़ मैनेजमेंट इज़ डायनेमिक फंक्शन। ओके, मूव करते हैं 36 क्वेश्चन पे। दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ फंक्शन, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कैसा फंक्शन होता है। ऑप्शन ए है हमारे पास, ऑप्शन ए है मैनेजमेंट, ऑप्शन बी है प्लानिंग, ऑप्शन सी है डायरेक्टिंग या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए दैट इज़ मैनेजमेंट। ओके, मूव करते हैं 37 क्वेश्चन पे। द टर्म हिरार्की इम्प्लाइज, द टर्म हिरार्की इम्प्लाइज, जो हिरार्की टर्म है इसका मतलब क्या होता है। इम्प्लाइज मीन्स होता है कि इसका मतलब क्या होता है। ओके, हमें हिरार्की टर्म का मतलब बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, ऑप्शन बी है और डिफिनिट रैंकिंग ऑर्डर, ऑप्शन सी है स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन या ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी। सो हिरार्की शब्द का मतलब होता है और डिफिनिट रैंकिंग ऑर्डर, और डिफिनिट रैंकिंग ऑर्डर। ओके, यस। अब 38 क्वेश्चन की बात करा जाए तो 38 क्वेश्चन हमसे बोल रहा है द मेन एम ऑफ टेलर वाच। टेलर जो है वो हमारे मैनेजमेंट से आते हैं, एक राइटर हैं। इनका जो मेन एम था वो क्या था। ऑप्शन ए है हमारे पास इम्प्रूव द लेबर रिलेशन, क्या इनका जो एम था वो लेबर्स की रिलेशन को इम्प्रूव करना था, या ऑप्शन बी इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करना था, या ऑप्शन सी टू अटेन टू द जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो जो टेलर का मेन एम था वो था इम्प्रूव द रिलेशन, लेबर रिलेशन, सॉरी जो टेलर का मेन एम था दैट इज़ इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, यानी कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना हमारे टेलर साहब का मेन एम था या मेन गोल था कह सकते हैं। 39 क्वेश्चन है हमारे पास मेथड स्टडी इज, मेथड स्टडी क्या है। प्राइमरीली सर्वे ऑफ अ प्रोडक्शन प्रोसेस, जो मेथड स्टडी है वो है प्राइमरी सर्वे ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, या ऑप्शन बी है स्टडी ऑफ द मूवमेंट ऑफ वर्क, ऑप्शन सी है स्टडी ऑफ द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो देखो कह रहा है कि जो मेथड स्टडी है, जो हमारा मेथड स्टडी है वो क्या है। प्राइमरीली सर्वे ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि जो प्रोडक्शन करने का प्रोसेस है वो है, यानी मेथड स्टडी है प्रोडक्शन को प्रोसेस करने का मेथड है, या ऑप्शन बी है स्टडी ऑफ द मूवमेंट ऑफ वर्क,
मूवमेंट ऑफ वर्क, काम की स्टडी है, या फिर स्टडी ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, या इन सब, ये सब है। तो जो राइट आंसर होगा दैट इज़ ए, द राइट आंसर इज़ ए। ओके, मूव करते हैं 40 क्वेश्चन पे। 40 क्वेश्चन है, हेनरी फ्यूल इज़ अ वेल नोन, हेनरी फ्यूल इज़ वेल नोन, हेनरी फ्यूल को क्या जाना जाता है, हेनरी फ्यूल जो है क्या जाने जाते हैं, एज अ फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, या फिर ऑप्शन बी फॉर फॉर्मुलेटिंग अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को फॉर्मुलेट करने के लिए जाने जाते हैं, या ऑप्शन सी द प्रोमोटिंग ट्रेड यूनियनिज्म, द प्रोमोटिंग ट्रेड यूनियनिज्म, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो आप सबको पता है जो हमारे टेलर साहब, जो हमारे हेनरी फ्यूल हैं, वो मैनेजमेंट के फादर माने जाते हैं। तो ये ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा राइट होगा, दैट इज़ हेनरी फ्यूल इज़ वेल नोन एज फॉर द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे 20 क्वेश्चन ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। यदि आपको MCQ का PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको इसका PDF प्रोवाइड कर देंगे। और आपको बिजनेस इकोनॉमिक या फिर बिजनेस अकाउंटेंट की भी MCQ वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, एंड ऐसे ही BCom से रिलेटेड इस पर वीडियो अब आने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये है स्पेशली फॉर द BCom स्टूडेंट्स, जो भी BCom में स्टडी कर रहे हैं वो घर बैठे अपनी तैयारियाँ कर सकते हैं। और यदि उनके पास बुक नहीं है तो हम बुक मटेरियल भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करें। तब तक कीप स्टडी, एंड कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।